कहते हैं शिक्षा हर कड़ी को तोड़ती है। अमीरी, गरीबी, ऊंचा नीचा, इन सब से ऊपर है शिक्षा। मिलिए मनोज से, जिन्होंने इस बात को बखूबी समझा। मनोज ने श्रमिक से श्रम प्रवर्तन अधिकारी तक का सफर तय किया, पर यह सफर इतना आसान नहीं था। कहते हैं जिंदगी का इम्तिहान सबसे मुश्किल होता है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं कि उसे पास ना किया जा सके। नमस्कार, मैं नेहा तिवारी। सितारी यूपी के मैं आज एक ऐसे शख्स की सफलता की कहानी लेकर आई हूँ, जिन्होंने श्रम से श्रमिक अधिकारी तक का सफर तय किया। इस बीच इनके रास्ते में बहुत सी मुश्किलें आई। आइए इनकी सफलता की कहानी इनसे ही जानते हैं। सर, ये तो सपने की जैसा ही है हमारे लिए, क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि ऐसे हो सकता है। हम अपने लगभग परिवार के कह लें कि या ख़ानदान के कह लें, एकमात्र अधिकारी हैं, गेस्टेड ऑफिसर हैं, पीसीएस अधिकारी हैं। और मुझे लगता है कि मुझे लगता है कभी कभी कि मैं ऐसा सपना देख रहा हूँ, कभी सो के उठूँगा तो लगेगा कि अरे यार, ये तो सपना ही सपना है। मनोज कहते हैं कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे, बस काम चलाने भर का पढ़ लेते थे। सर, मैं बड़ा एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ और हाई स्कूल इंटर ले दे के बड़ी मुश्किल से 50% पास होता था। शादी में डीजे भी बजाया, टेबल चेयर भी लगाया। मंजिल को पाने के सफर में जो कुछ भी आया सब कुछ आजमाया। सर, इसके मैं बीच में मैंने छोटे मोटे बहुत काम किए हैं। इसमें एक गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस में मैं ऐसे ही मैनेजमेंट जो भी मैनेज करना होता था पार्टी के लिए, कैसे क्या कुछ सजना है, कुर्सियाँ लगनी है, मेज़ लगनी है, डीजे की व्यवस्था होनी है, साउंड सिस्टम की व्यवस्था होनी है, या फिर कुछ जैसे कैटरिंग की व्यवस्था होनी है। नहीं होगा तो सेमी कैटरिंग, फुल कैटरिंग, जिस भी तरीके के मिलता है वो सब करते थे। एक समय था मनोज के पास बुक्स खरीदने तक के पैसे नहीं थे। दोस्तों से उनकी किताबें उधार लाकर पढ़ना, दिन रात मेहनत करना और अपने सपनों के सफर में डट कर खड़े रहना। तो एक मेरे दोस्त थे, तो वो कोचिंग करते थे, मनीष मिश्रा। तो उनके पास मैं सुबह सुबह 7 बजे आता था, खाली इसलिए कि वो कोचिंग में जो पढ़ते हैं वो सुबह मुझे कुछ बता दिया करें कि मैं भी थोड़ा बहुत कुछ पढ़ूं। और फिर कोचिंग की इतनी कुछ व्यवस्था नहीं हो पा रही थी कि कोचिंग जाऊं, मैं कैसे जाऊं। सर, तो दिक्कत ये थी कि कोई बताने वाला नहीं था कि करना कैसे। और खानदान में किसी ने अभी तक आईएएस पीसीएस कुछ किया नहीं था। बस यही तक कोचिंग नहीं मिल पा रही थी, कुछ ऐसी जगह प्लेटफॉर्म जहां से कुछ मिले मैं पढ़ सकूं। मनोज के पिता कहते हैं कि मनोज मेहनत से कभी दूर नहीं भागा, शायद इसलिए इसको ये फल मिला है। बड़ी मशक्कत से इन्होंने, लेकिन हमने देखा कि ये कंजर्वेटिव हैं, थोड़ा जो लिख लेते हैं उसको फिर भूलते नहीं, ये खासियत है। तो अपना मांग जांच के लड़कों से किताब लाना, उसको पढ़ना, स्टडी करना। फिर थोड़ा सा इन्होंने प्रयत्न किया, तो ऐसा नहीं, हमसे डिस्कशन करते हैं बैठ के किसी सब्जेक्ट मैटर पे, अच्छा लगता है, थोड़ा अच्छी नॉलेज है। ग्रेजुएशन और पीजी मेरा दोनों प्राइवेट है। मैंने उसके लिए किसी कॉलेज में रेगुलर क्लासेस नहीं ली हैं, और उसमें भी सर 50% ऐसे ही चलता रहा। और कभी 2008 में मेरा पीजी हो गया। पीजी के बाद में भी इतना नहीं सोचा था क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि नॉर्मली ऐसे ही जी रहे थे। थोड़ा बहुत घर में हो जाता है जो खेती बाड़ी और ये सब कर करा के छोटे मोटे काम इधर उधर कर लेते थे, और लगभग चल ही रहा था। मनोज ने पढ़ाई करने में जी जान लगा दिया। इनके रास्ते में फेलियर भी था, पर उसे चैलेंज समझकर एक्सेप्ट किया। कभी कभी लगता था कि दिमाग में कुछ पागलपन है और करना है तो बस करना है। धीरे धीरे सर मेरी भी ऐसे ही, जैसे मार्को पोलो और ये सब लोग निकले थे किसी खोज में, मैं भी निकला। मुझे भी लगा कि टीचर्स कहीं मिलेंगे, कोई तो बैठाएगा, कोई तो कह सकता है कि हाँ चलो इतने बच्चे हैं, एक आदमी को चलो ऐसे ही देख लेते हैं। फिर धीरे धीरे मुझे टीचर मिले, कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम मिले, मैं गया, पढ़ा और लगा रहा। और पता नहीं क्यों लगता था जैसे कि सब कुछ हो रहा है, लेकिन कभी कभी लगता था जैसे कुछ नहीं हो रहा है। प्री दे रहा हूँ, मेंस दे रहा हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ, फाइनल सिलेक्शन हो नहीं पा रहा है। और फिर धीरे धीरे एज भी
वो भी बढ़ रही है। और फिर सोचते थे कि अगर ये अब क्योंकि पूरी तरीके से अपने आप को इसी फील्ड के लिए तैयार कर लिया था, तो अब सोचते थे कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर करेंगे क्या। परिवार और घर की जिम्मेदारी भी निभाई और पढ़ाई में होशियारी भी दिखाई। शायद इसलिए मनोज की मेहनत रंग लाई। अधिकारी बनने का सफर बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उस मुकाम पर पहुंचकर जो खुशी होती है उसका भी ठिकाना नहीं होता है। ये तमाम कहानियां आपको प्रेरणा देंगी। ऐसी तमाम कहानियों के साथ हम मिलते रहेंगे। आप भी देखते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।